गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स हंटर्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल अप्रोच। और इसको पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। देखिए, इंडिफरेंस कर्व हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है। और बजट लाइन जो है वो हमारी परचेजिंग पावर को बताती है कि हम अपना कितनी कमोडिटी परचेज कर सकते हैं। व्हाट इज़ माय परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी। और यूटिलिटी का जो आपका लेवल है वो किसको बताता है? आपका इंडिफरेंस कर्व आपका यूटिलिटी के लेवल को बताता है, सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है। अब इसके अंदर बेसिकली 4 अजम्पशंस आती हैं। 4 अजम्पशंस क्या है? पहला है कि इंडिफरेंस मैप इज़ गिवन, कि आपको इंडिफरेंस मैप जो है वो की गिवन है। दूसरी अजम्पशन आती है इनकम लेवल इज़ फिक्स्ड, कि आपका जो इनकम लेवल है वो क्या है? फिक्स्ड है, आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक ही बजट लाइन की हम बात करेंगे। तीसरी बात आती है प्राइसेस आर गिवन एंड कांस्टेंट, कि प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। गुड्स आर होमोजीनियस एंड डिविजिबल, गुड्स कैसी हैं? सारी की सारी होमोजीनियस हैं। जिस भी, मान लीजिए एक्स कमोडिटी की बात कर रहा हूँ तो एक्स कमोडिटी की सभी गुड्स होमोजीनियस हैं। वाई कमोडिटी की बात कर रहा हूँ तो वाई कमोडिटी की सभी गुड्स होमोजीनियस हैं और डिविजिबल हैं। और ये जो गुड्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। इसीलिए इनमें क्या होता है कि आपके MRSXY, इसमें आपको पता होना चाहिए ना, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? MRSXY होता है। और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? PX/PY होता है। तो MRSXY क्या होती है आपके नेगेटिव होती है। MRSXY क्यों होती है? क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, हम एक का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन हमको कम करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर हम लोग अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कंडीशंस क्या हैं इसकी? कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देखते हैं। देखिए, इसमें दो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन, 2 ऑर्डर कंडीशन होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के अंदर हम ये कहते हैं इंडिफरेंस कर्व शुड टच द बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो बजट लाइन को टच करना चाहिए। और दूसरी बात होती है स्लोप ऑफ IC शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। MRSXY स्लोप इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है और ये PX/PY बजट लाइन का स्लोप होता है। दोनों के स्लोप क्या होने चाहिए? बराबर। और तीसरी बात, सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या कहती है कि एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब जहां पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच कर रहा है, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी IC शुड बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजन। इंडिफरेंस कर्व जो होना चाहिए दैट इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजन होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजन है, इसका मतलब MRSXY जो है आपकी वो डिक्रीजिंग है। देखिए, इसके बाद हम आगे लेके चलते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली समझाते हैं कि किस तरीके से ये डायग्रामेटिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिएगा, देखिए हमारे पास ये एक बजट लाइन है AB क्या है? हमारे पास एक बजट लाइन। और यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम गुड वाई को शो कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पर हम गुड एक्स को शो कर रहे हैं। और AB हमारे पास एक बजट लाइन है। हमारे पास ये इंडिफरेंस मैप दे रखा है जिसमें IC1, IC2 और IC3 3 इंडिफरेंस कर्व हैं। देखिए, IC3 हमारे पास क्या है? हमारी इस बजट के अकॉर्डिंग दिस इज़ अनअटेनेबल, ये मेरी लिमिट से, मेरी परचेजिंग कैपेसिटी से बाहर है, इसलिए IC3 तक मैं नहीं पहुंच सकता। दूसरी बात आती है कि मैं IC1 और IC2 पर इक्विलिब्रियम पे आ सकता हूँ P, Q और R पॉइंट पे। तो कौन सा पॉइंट मेरा ऑप्टिमम जो सेटिस्फेक्शन का पॉइंट होना चाहिए, हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ बिहेवियरिस्ट ऑर्डर में किस तरीके से ये काम करता है। बिहेवियरिस्ट ऑर्डर ये कहता है कि एक जो रेशनल कंज्यूमर होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है अपने गिवन बजट के थ्रू। तो AB आपके पास बजट है, उस AB बजट के माध्यम से आप IC1 पे भी रह सकते हैं और IC2 पे भी रह सकते हैं। IC1 पे रहना चाहें तो आप P और R पॉइंट हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहें, और IC2 पे रहना चाहें तो आपके पास Q पॉइंट है जो आपको इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पर ये टच कर रहा है। तो एक रेशनल कंज्यूमर क्या चूज़ करता है? एक रेशनल कंज्यूमर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को चूज़ करेगा, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ में
हायर द IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो IC2 पर IC1 के कंपैरिजन में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसलिए एक रेशनल कंज्यूमर IC2 के Q पॉइंट पर रहना पसंद करेगा, ना कि IC1 के P और R पॉइंट में। अगर ये कंडीशन आती है, देखिए हम इसी चीज़ को हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन से किस तरीके से समझा सकते हैं। देखिए P पॉइंट पर हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। P पॉइंट पे हमें ये देखने को मिल रहा है, देखिए हम आपको इसको स्केल के थ्रू भी समझाते हैं। देखिए ये तो आपका आ रहा है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आपका इस तरीके का आ रहा है। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा है। मैंने आपको स्लोप वाले चैप्टर के अंदर जो आपके स्टार्टिंग में सारे डायग्राम कैसे बनाए, उसमें स्लोप और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखी हैं। तो ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बहुत तेज़ है कंपेयर टू बजट लाइन के स्लोप पे। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ रखेंगे तेज़ी से नीचे आएगी कंपेयर टू बजट लाइन के। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, MRSXY, दिस इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। MRSXY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY का मतलब है आपने जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप तो है ज़्यादा, बजट लाइन का स्लोप है कम। और अगर हम बात करते हैं R पॉइंट की, तो R पॉइंट पे जो आपका स्लोप आ रहा है ये आपके बजट लाइन के स्लोप के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बताएगा, MRSXY इज लेस देन PX अपॉन PY। लेकिन Q पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर AB Q पॉइंट पर एक टेंजेंट डला हुआ है। तो जो एक स्पर्श रेखा जिसे हम बोलते हैं, टच लाइन जिसे बोलते हैं, वो है। तो जो ये Q पॉइंट पे हम यहाँ पर ये AB आपकी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है, यहाँ पर दोनों का स्लोप बराबर होगा, इंडिफरेंस कर्व का भी और बजट लाइन का भी। तो यहाँ पर MRSXY बराबर क्या है, PX अपॉन PY। तो अब हम देखते हैं कंडीशंस कैसे फुलफिल होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कैसे क्या कहती है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहती है, पहली बात आती है हमारे पास कि IC शुड टच द बजट लाइन। तो IC इज टचिंग द बजट लाइन एट P, Q एंड R। P, Q और R पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को टच कर रहा है। ये वाली हमारी बात पूरी होती है। दूसरी बात, MRSXY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ये कंडीशन दिस इज फुलफिल्ड ओनली एट Q पॉइंट। तो Q पॉइंट पे ये हमारे इक्विलिब्रियम आना चाहिए। और तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि जहाँ पर ये टेंजेंसी है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी IC शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। IC शुड बी कॉन्वेक्स। तो हम यहाँ देखते हैं कि तीनों के तीनों इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स हैं। जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है वो तीनों इंडिफरेंस कर्व पूरी कर रहे हैं। बट जो ये आपके पास इक्विलिब्रियम वाली बात आती है, ये स्लोप वाली बात आती है, वो केवल Q पॉइंट पूरी कर रहा है। इसका मतलब Q पॉइंट ही हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम। वैसे भी हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार कि एक जो रेशनल कंज्यूमर होता है अपने गिवन बजट से, ए भी आपके पास जो गिवन बजट है, इस गिवन बजट के थ्रू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। IC3 जो है वो आउट ऑफ हिज बजट है, लेकिन IC1 और IC2 दोनों के दोनों उसके बजट के अप्रोच में आ रहे हैं। IC1 के वो P और R पॉइंट पर आपको P और R पॉइंट वो अचीव कर पा रहा है, जबकि IC2 का Q पॉइंट अचीव कर पा रहा है। देखिए IC1 के P और R पॉइंट पे वो ना अपना इक्विलिब्रियम शो करके वो Q पॉइंट पर अपना इक्विलिब्रियम शो करेगा, क्योंकि Q पॉइंट पर उसको IC1 के कंपैरिजन में IC2 पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हायर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि वो IC2 पर है। IC1 के कंपैरिजन में IC2 हायर इंडिफरेंस कर्व है और हायर इंडिफरेंस कर्व पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए वो IC2 पर अपना इक्विलिब्रियम शो करेगा। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि Q पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब बात आती है कि अगर कोई एक रेशनल कंज्यूमर अगर कोई भी कंज्यूमर P पॉइंट या फिर R पॉइंट पे है,
पी पॉइंट पे है या फिर वो आर पॉइंट पे है, तो उसे क्यू पॉइंट इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसको हम समझते हैं। देखिएगा, अगर कोई भी एक रेशनल कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो पी पॉइंट पर है तो उसे क्या करना चाहिए। पी पॉइंट पे है, वो क्यू पॉइंट पर आना चाहता है, तो देखिए उसे, वह पी पॉइंट पर क्या कर रहा है, वाई का तो ओ वाई कंजम्पशन कर रहा है, और एक्स का कितना कंजम्पशन कर रहा है, वो ओ एक्स कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ इक्विलिब्रियम पे हम देखें, यहाँ पर ओ एक्स वन और ये ओ वाई वन इक्विलिब्रियम पे कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब अगर उसे P से Q तक पहुंचना है तो उसे डेफिनेटली इस लाइन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और उसे y का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा और x का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। x का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और y का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखिए P, यहाँ मैं T पॉइंट डाल देता हूँ, P से लेकर के T तक, PT इतनी क्वांटिटी वो y की कम करेगा, और TQ इतनी क्वांटिटी वो x की इंक्रीज करेगा, ताकि वो Q पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे आ सके। हमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम आना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या है, MRSXY इज इक्वल टू PX/PY। हमें इस कंडीशन को अचीव करना है, और हम P पॉइंट पे हैं। अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, PT यूनिट उनको छोड़नी होगी, और TQ यूनिट x की हमें पाने के लिए। तो इसका मतलब y की PT यूनिट को हम x की TQ यूनिट से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसको इसीलिए देखिए इंडिफरेंस कर्व में क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर y की यूनिट्स छोड़ेंगे तो ही हमें x की एक्स्ट्रा यूनिट मिलेंगी। ठीक है, बिकॉज स्लोप ऑफ IC इज नेगेटिव। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं, अगर वो R पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, R पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं, MRSXY इज लेस देन PX/PY, उसे Q पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे आना चाहिए। तो देखिए R पॉइंट पे कितना कंजम्पशन कर रहा है, वो OX2 कंजम्पशन वो कर रहा है R पॉइंट पे X का, और OY2 कंजम्पशन कर रहा है वो Y का। तो देखिए उसे R से Q तक जाना है, तो R से मतलब X को, तो वो X का कंजम्पशन तो उसको पीछे की साइड हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा X का कंजम्पशन तो, और क्या करना पड़ेगा, Y का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो Y का कंजम्पशन वो बढ़ाएगा और X का कंजम्पशन वो घटाएगा। यहाँ पर मैं S पॉइंट डाल देता हूँ। तो X की RS क्वांटिटी को तो वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस, और Y की SQ क्वांटिटी को गेन करने के लिए, ताकि हम इक्विलिब्रियम लेवल पे आ सके। इस तरीके से एक कंज्यूमर अगर MRSXY इज ग्रेटर देन PX/PY है, इसका मतलब P पॉइंट पे है, इसका मतलब Y का कंजम्पशन कम करेगा और X का कंजम्पशन बढ़ाएगा, और दूसरी Y का कंजम्पशन क्या करेगा, कम, और X का बढ़ाएगा। इसी तरीके से अगर MRSXY इज लेस देन PX/PY या MRSXY इज लेस देन PX/PY या R पॉइंट पर है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, X का कंजम्पशन कम करेगा और Y का कंजम्पशन बढ़ाएगा, X का कम करेगा और Y का बढ़ाएगा। तब तक चलता रहेगा जब तक कि MRSXY बराबर PX/PY ना हो जाए। इसे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पॉइंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं Q पॉइंट को। इस पे आने के लिए कंज्यूमर को अपने इस तरीके के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में हम लोग क्या देखते हैं, MRSXY इज इक्वल टू होता है MUX/MUY। ठीक है, अगर आपको MUX दे रखा है 20 यूटिल्स, MUY आपको दे रखा है 30 यूटिल्स, PX आपको दे रखा है ₹30 एंड PY भी दे रखा है ₹20, तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि स्लोप ऑफ IC दैट इज MRSXY दैट इज इक्वल टू MUX/MUY दैट इज इक्वल टू 20/30 इज इक्वल टू 0.67 आएगा, और स्लोप ऑफ बजट लाइन ये हमारे पास क्या आएगा, PX/PY दिस इज इक्वल टू 30/20 इज इक्वल टू 1.5। तो हमें ये देखना पड़ेगा बजट लाइन का स्लोप तो क्या है, ज़्यादा,
और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, कम। अब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप आपके पास कम आ रहा है, बजट लाइन का स्लोप ज़्यादा आ रहा है, तो हम हमारे एक्स वाई लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई वाली कंडीशन आ गई। तो हम इसका मतलब कौन से पॉइंट पे, आर पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, वाई एक्स का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा और वाई का बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्स का कम करना पड़ेगा, वाई का बढ़ाना पड़ेगा, टिल एम आर एस एक्स वाई बराबर पी एक्स अपॉन पी वाई। इस तरीके के आपका इक्विलिब्रियम हम डिसाइड कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आज आपके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, यूटिलिटी हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। कल हम डिमांड वाले चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और पिछले कुछ टाइम से मैं नहीं क्लास ले पाया, उसके कुछ रीज़न्स रहे, लेकिन अच्छा हुआ थोड़ा आपको मटेरियल भी आपके लिए सही तरीके से मिल गया। तो आज के लिए थैंक्स। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, आज आपको मटेरियल अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके से हम आपके सामने क्लासेस लाते रहेंगे। थोड़ा आप कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी क्लास लाने की। धन्यवाद।